बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक बहू को तलाक ससुर देगा, क्योंकि घर में हेड और सरबरा तो ससुर होता है, बेटा तलाक नहीं दे सकता। ये दोस्त मजारी की रूलिंग का मतलब तो यही बनता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसके अलावा इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मुआशरत बनने जा रहा है और पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। हमारा दुश्मन इंडिया नहीं, हम में से ही बैठा हुआ कोई एक है जो इस मुल्क को तबाह कर रहा है, जिसने इन चोरों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया। वही हमारा दुश्मन है। इंडिया तो हमारा दुश्मन तो सिर्फ नाम का है। मेरा ख्याल है 75 सालों से इन्होंने सिर्फ एक हमें फक्की खिलाई है इंडिया के नाम पे, और इंडिया ऐसा वैसा कुछ नहीं। मरियम सफदर नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ आएगा और जेल नहीं जाएगा। ये जमानत मिली है, ये इनका इंकशाफ था। ये मावरा कानून गारंटियां इन्हें कौन देता है? इस खानदान को ये गारंटियां कौन देता है? बिजनेस। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के सारे मुहरकात, सारी तह ये खुद ही खोली जा रहे हैं। ऐसे ये बेवकूफ़ हैं। उनको बताने की बात यह है कि फुल कोर्ट बेंच की इन्होंने राग अलापा हुआ है सुबह से। उसमें होता क्या है कि फुल कोर्ट बेंच सितंबर में उसकी तैनाती होती है। अभी जुलाई चल रही है, जुलाई अगस्त सितंबर 2-2.5 महीने इन शॉर्ट ये मांग रहे थे कि 2.5 महीने बाद इसका फैसला। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। ये जो रूलिंग दोस्त मजारी ने दी और चीफ जस्टिस के मुताबिक उस वक्त तक ये सारे काम रोक दिए जाएं, ये इनके वकला को बताया गया, लेकिन ये बात कोई मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा। अब आवाम को समझ आ गई होगी कि ये फुल कोर्ट बेंच बनाने का ये जाली वजीर आज़म को पंजाब पर मुसल्लत रखने का सिर्फ एक जरिया था और इसके अलावा कुछ नहीं, और इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। और ये जो सजा याफ्ता मुजरिमा मरियम सफदर नवाज सुबह से एक ही बात रगड़ी जा रही हैं कि शायद इनके पास जस्टिस इजाजुल हक और जस्टिस उमर अता बंदयाल की कुछ वीडियोस होती तो ये फुल बेंच अभी तक बन गया होता। इनका मेरे ख्याल से ये कहना था। और जिसकी वीडियो इनके पास है वो है रिटायर जस्टिस मकबूल बाकर। इनके ये कुछ बयान जियो ने चलाए, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अहम हसास आइनी मामला अगर फुल कोर्ट सुने तो एक मतवाजन अदालती हुक्म सामने आएगा। ये जस्टिस बाकर का कहना था। इसके अलावा इनका कहना यह था कि मुतलका मुकदमात फुल कोर्ट बेंच यकजा करके सुने। पाकिस्तान एक हसास और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। ये कहना था रिटायर जस्टिस बाकर का, जिनकी शायद वीडियो इनके पास है। वो ये मामलात ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। इसके अलावा मरियम सफदर नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस और अदालत उज़्मा पर तनकीद। सरकारी इदारे कैसे एक मुजरिमा को सरकारी चैनल्स और ये सारे इदारे यूज़ करने दे रहे हैं। आवाम का मुतालबा है कि अदलिया इन इदारों के खिलाफ एक्शन लें। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस एक सजा याफ्ता मुजरिमा है ये। I have no idea. और ये अदलिया और कानून के खिलाफ बैठकर पाकिस्तान के ही चैनल, जिनमें ये कुछ चैनल्स के नाम आपके सामने आ रहे होंगे, ये इनको यूज़ करते हुए अदालतों पर ही इल्ज़ामात लगा रही हैं, क्योंकि अब इनके खिलाफ फैसला आता ही नहीं नज़र आ रहा है। अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। मरियम की ज़मानत मनसूख करने के लिए ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मतन ही काफ़ी है कि इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। और लास्ट में जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ तो हामिद मीर की वापसी हुई। अब रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो रहा है तो इमरान रियाज खान और सदीक जान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे वापसी हुई। ये सब हालात बता रहे हैं कि बैरूनी ताकतें नाकाम हो रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। और बैरूनी ताकतों के आलाकार भी अब अवाम के प्रेशर की वजह से नाकाम हो रही हैं। बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।